4 दिन की चांदनी के कौन कहे, हाँ, तो 1 दिन की चांदनी के बाद फिर अंधेरी रात दिख रही है। शेयर बाजार में कल हल्की तेजी थी, आधा परसेंट के आसपास का सुधार दिखा और उसके बाद आज फिर झटका लगा है। 750 पॉइंट का क्रैश सेंसेक्स में। इन्वेस्टर्स के करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। और उधर निफ्टी भी 241 पॉइंट गिरा है, करीब 0.95% और 25,048.65 पे सेटल हुआ है। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.6%, मिड कैप 1.6% और स्मॉल कैप 2.2%। अब देखिए, दोनों बेंचमार्क 0.94 और 0.95, 1% से थोड़ा कम। मिड कैप इंडेक्स 1.5% से ज्यादा और स्मॉल कैप इंडेक्स 2% से ज्यादा। ये जो गिरावट होती है किसी लंबे बुल रन के बाद की, उसका यह आलम होता है कि जब गिरना शुरू होता है तो उसके बाद स्मॉल कैप बहुत बुरी तरह पिटते हैं, मिड कैप भी पिटते हैं और लार्ज कैप कम पिटते हैं। लेकिन ये जो पिटाई हुई है इसको कम नहीं माना जा सकता है। आधा परसेंट सुधार के बाद एक कह सकते हैं नीचे का सफर, गिरने का सफर फिर जारी है। और तमाम इसके कारण बताए जा रहे हैं, क्या क्या वजह हो सकती हैं, ये क्यों गिरावट आ रही है। 6 लाख करोड़ का नुकसान एक दिन में इन्वेस्टर्स को हो गया है, उनकी जेब कट गई कह सकते हैं आप 6 लाख करोड़ रुपए से। क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में दुनिया के किसी भी शेयर बाजार का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि वहां ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और उसकी वजह है ग्रीनलैंड, उसमें कमी आती दिख रही है। माना जा रहा है कि कमी आ रही है, दोनों पक्ष कुछ किसी समझौते पे पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या समझौता हो रहा है, इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है और ये बाजार को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। कहा जा रहा है कि डील हो गई है, क्या डील हुई है किसी को पता नहीं है। अमेरिका और नेटो के बीच समझौता हुआ है, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। की रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने अमेरिका का पूरा एक्सेस, टोटल परमानेंट एक्सेस हासिल कर लिया है ग्रीनलैंड पर और ये सौदा उनका नेटो के साथ हुआ है। दूसरी तरफ इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं आया है, कोई डिटेल्स नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या समझौता हुआ है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने कहा है कि उनको इस बारे में बहुत, अभी कई मामलों पे वो बहुत पूरी तरह से अंधेरे में हैं, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो ये जो अनिश्चय की स्थिति है, स्पष्टता नहीं है, लोगों को पता नहीं है क्या नहीं है, इससे बाजार में मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बहुत हिला हुआ है। अभी भी उसमें तरह तरह की आशंकाएं दुनिया भर के बाजारों में लोगों के दिमाग में है। भारत का जहां तक हाल है तो अब एक और बड़ा झटका यहां फिर लग गया रुपए को। डॉलर पहुंच गया है 91 रुपए 99 पैसे के रिकॉर्ड लो पर, करीब करीब 92 रुपए का डॉलर होने जा रहा है। तो ये फिर मार्केट सेंटिमेंट के लिए और परेशान करने वाली बात होती है। और वजह, दुनिया भर के इन्वेस्टर जो भारत में पैसा लगाते हैं वो डॉलर में जब हिसाब लगाते हैं तो ये एक्सचेंज रेट में रुपए की कमजोरी उनके रिटर्न को कमजोर करके दिखाती है। और बाजार के पिछले करीब करीब 3-4 महीनों के मूवमेंट में रुपए की कमजोरी एक बड़ा हाथ रहा है। पिछले साल भर में रुपया 5% गिरा है डॉलर के सामने और उसके बाद इस साल जनवरी फरवरी मिला लीजिए तो 2% अभी भी इसमें भी गिरावट आ चुकी है। इसके साथ जो होता है वो हो रहा है जबरदस्त विदेशी निवेशकों की सेलिंग, जो पिछले साल भर बेचते रहे वो इस साल भी उन्होंने बिल्कुल जारी रखा हुआ है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि उस पर ब्रेक लगने वाला है और वो भी बाजार में गिरावट की, कमजोरी की एक वजह बनी हुई है। इस साल जनवरी के महीने में कैश सेगमेंट में सिर्फ 36,500 करोड़ रुपए की बिकवाली विदेशी निवेशक या एफआईआई या एफपीआई कर चुके हैं। 36,500 करोड़ रुपया उनकी तरफ से जा चुका है। और क्योंकि अब अर्निंग्स ग्रोथ अभी आने में वक्त लग रहा है, विदेशियों की जो स्ट्रैटेजी बेचने की है वो बरकरार है, जारी है, तो बाजार कुल मिला के मंदी के मूड में है, मंदी की चपेट में है, नेट शॉर्ट है। और विदेशी निवेशक अपनी शॉर्ट पोजीशन लगातार, जैसे ही कोई यहाँ रैली आती है थोड़ा सा उत्साह आता है, जैसे यहाँ बाय ऑन डिप्स कहा जाता है, वो सेल ऑन राइज पे लगे, जैसे ही कुछ उनको मौका मिलता है वो फिर बेचने की तरफ या शॉर्ट पोजीशन बनाने की तरफ बढ़ देते हैं। ऐसा बाजार के जानकारों का कहना है।
फिर बजट आने वाला है, अब बजट 1 तारीख को आएगा, इस बार संडे को आ रहा है, और बजट की वजह से बाजार फिर आ जाता है एक तरह से सांस रोककर इंतजार करने के मोड में। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि अच्छा प्रो ग्रोथ बजट होगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली मेजर्स होंगे इसमें, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारी खर्चा बढ़ाया जाएगा, और जॉब क्रिएशन के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए नए इनिशिएटिव्स आ सकते हैं। और एलटीसीजी, बाजार को सबसे बड़ी उम्मीद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर कोई रैशनलाइजेशन आ सकता है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, लोग बाजार में इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़े, उनको इससे प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन एक अटकल ये चल रही है कि सरकार इस बार खपत बढ़ाने का, कंजम्पशन बढ़ाने वाला कोई मेजर शायद अनाउंस न करे, और साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की भी बहुत कम गुंजाइश है, खास तौर पे क्योंकि अभी ही जो कैपेक्स है वो काफी हाई बेस पे है, ऊंचा है। तो इसलिए हो सकता है सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन पे अपने घाटे को काबू में रखने पे जोर दे, और इसकी वजह से सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत टाइट रह सकता है, सरकार हाथ खींच के खर्चा करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो बाजार को तरह तरह की उम्मीदें हैं उन पर भी पानी फिर सकता है। उम्मीद ये कर रहे हैं बाजार के जानकार कि बहुत हल्का फुल्का इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो सकता है। 11,20,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्चा है पिछले बजट का, और पिछले 4 सालों में देखें, वित्त वर्ष 2020-21 से लेके 24-25 तक, तो 20% का एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, कैगर जिसको बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसमें। तो इसलिए अब गुंजाइश बहुत कम है सरकारी खजाने का हाल देखते हुए सरकार के हाथ में, कि वो यहां से पैसा और निकाले और खर्चा बढ़ाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर फिर इंसेंटिवाइज हो। ये संभावना बहुत कम दिख रही है बाजार में, ये जानकारों का कहना है। और इसीलिए कंजम्पशन को बढ़ाने की, बाजार में डिमांड बढ़ाने की, खपत बढ़ाने के लिए सरकार खास तौर पे कुछ करेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ रही है। अब बाजार के अंदर की बात ये तो हो गई, सारी बाहर की बात है। बाजार में क्या है, कंपनियां जिनके शेयर आप खरीदते बेचते हैं उनके रिजल्ट का क्या हाल है, उनका रिजल्ट कार्ड जब देखते हैं तो कोई बड़ा नेगेटिव नहीं आया है अब तक के जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं। एक सिर्फ जो न्यू लेबर कोड का असर दिखाई पड़ रहा है वो है, लेकिन इसके अलावा कोई नुकसान वाले समाचार नहीं दिखे हैं, कोई बड़ा झटका नहीं है। लेकिन कोई बड़ी अच्छी खबर भी नहीं है, कोई मटेरियल ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, और इसीलिए बाजार का कोई सेंटिमेंट में, मूड में सुधार या उत्साह बढ़ने के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि बाजार में उम्मीद ये की जा रही थी कि एक बार, इस बार नहीं, अगली बार, अगली बार नहीं, उसकी अगली बार, इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स ऐसे आएंगे कि ग्रोथ लौटती दिखेगी, और जैसे ही वो दिखेगी तो फिर री रेटिंग हो जाएगी भारत के बाजार की। जो विदेशी निवेशक भारत के बाजार को महंगा पा रहे हैं उन्हें ये सस्ता लगने लगेगा। जैसे ही कंपनी की कमाई बढ़ती है तो उसके शेयर का दाम फिर जहां है वहां से और जाने की गुंजाइश बढ़ती है। ये फॉर्मूले पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही यहां इंप्रूवमेंट दिखेगा तो फिर विदेशी निवेशकों की भगदड़ भी रुकेगी, भारत के लोगों को भी पैसा लगाने के लिए एक बेहतर जगह मिलेगी। और लेकिन यहां हालत क्या हुई है कि ये जो एनालिसिस अभी तक जिन लोगों ने की है, निकाला है, वो कह रहे हैं कि ये करीब करीब 3 साल में सबसे कमजोर कॉरपोरेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई पड़ रही है इस क्वार्टर में। तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि उम्मीद ये थी, करीब करीब 1 साल से उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में बहुत अच्छे नतीजे आने चाहिए, बहुत बढ़िया ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बहुत जबरदस्त उछाल ना आए, प्रॉमिस दिखना चाहिए कि यहां से अब टाइट टर्न हो गई है, रुख बदल गया है, और यहां से अब कमजोरी की बजाय मजबूती दिखाई पड़ेगी। वो होता दिख नहीं रहा है। तो कुल मिला के कोई भी ऐसा समाचार नहीं है जिससे बाजार में उत्साह आए, और इसीलिए बाजार का मोड लगातार पस्त से पस्त होता जा रहा है। बीस अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।